गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने में हाजिर हैं ट्रिगोनोमेट्री का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक पहले जैसे क्वेश्चन था ना, वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी है। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। जो मेरे पास 6 रेशियो होते हैं, उस 6 रेशियो में हमको सेक ए दिया हुआ है। जो भी रेशियो है ना, उसको सेक ए के टर्म में लिख देना है। अब मेरे पास तो 6 रेशियो होते हैं, तो एक तो सेक ए दे ही दिया, तो 5 रेशियो और बच गए। उस पांचों रेशियो को सेक ए के फॉर्म में लिख देना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सॉल्यूशन में हम साइन ए लिखे हैं। क्या लिखे हैं? चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। अब ये देखिए, ये तो फॉर्मूला होता है। इस कॉस स्क्वायर ए को हम बदले हैं किस में? सेक में। कहिएगा सेक में क्यों बदले? तो चूंकि सेक का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला सेक में होता है, हमको सेक के ही टर्म में मांग रहा है, इसीलिए 1 बाई सेक ए लिखे हैं। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर था, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हो गया है, तो अभी क्या करना है? इसके अंदर भिन्न का घटाव कर देना। तो भिन्न का ये घटाव कर दिए हैं, तो आप एक से ये मल्टीप्लाई हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर। सेक के फॉर्म में आ गया ना, किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू। अब देखिए, इसलिए लिख दिए साइन इज इक्वल टू इतना। ये स्क्वायर था, यहाँ रूट था, तो ये स्क्वायर हट गया, इसलिए स्क्वायर से ये फ्री हो गया। तो यहाँ स्क्वायर से फ्री है, इसका स्क्वायर नहीं हट पाया, तो ऊपर में स्क्वायर अंडर रूट है ही। अब यहाँ देखिए कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आप पहले ही जानते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई सेक के। तो सेक के टर्म में है ही, इसलिए इसको कुछ नहीं किए, उसका आंसर वही हो गया। तीसरा टेन ए। टेन ए का क्या फॉर्मूला होता है? टेन स्क्वायर आप बताए थे, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब हम 10 का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? उस तरफ जाके रूट चढ़ जाएगा, जो आपका ये फॉर्मूला बनता है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूंकि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही जो है टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आ गया वहां, सेक के फॉर्मूला में आ गया डायरेक्ट। अब मेरे पास क्या बचा? कॉट और कॉस। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई टेन ए। और अभी आप देखे हैं ना कि 10 का फॉर्मूला क्या आया? 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही हो गया आंसर। अब क्या बचा? कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए। और साइन ए अभी निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये 1 बट्टा होगा, 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। आप जानते हैं जब 3 बटा में चलता हो, 2 बटा में चलता हो एक लाइन से, यानी 3 टर्म हो, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और गुणा में चला जाएगा सेक ए। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका आ गया? कॉसेक ए का। अब आपका जो 5 रेशियो है, वो पांचों रेशियो वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इवेलुएट करना है।
आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। आप यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इनको क्या करना है पता है, किसी एक को चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से हम घटा ले 63 डिग्री, तो हमको क्या आएगा, 90 में से 63 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा ना। तो हम वही लिखे हैं। ठीक उसी तरह से इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं, शुरू वाले को चेंज करते हैं। 90 में से अगर हम 73 घटाते हैं तो हमको 17 मिलेगा। आप कहेंगे कि शुरू वाला ही क्यों घटाएं, शुरू वाला ही एक में घटा एक में बाद वाला क्यों घटाएं, सो देखिएगा। साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए पहले साइन स्क्वायर था तो हम कॉस वाले को, बाद वाले को साइन को अरेंज कर रहे हैं, और फिर शुरू में कॉस था और फिर कॉस था तो शुरू वाले को ही अरेंज कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी यहाँ हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, अगर दोनों को 1/1 यानी इज इक्वल टू 1, मेरे पास क्या हो गया आंसर, ये फॉर्मूला से। इसी का दूसरा सवाल है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसमें भी क्या करेंगे पता है, इसमें दो टर्म है, ध्यान से देखिए, ये साइन है ये कॉस है, ये कॉस है ये साइन है। अगर हम इसमें ये साइन है और इसको हम साइन में चेंज करें तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस है ये साइन है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा तभी बनेगा। यहाँ पर थोड़ी अपनी अकलमंदी लगानी पड़ेगी, आप सोच के मतलब अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को हम बदल दें तो सवाल मेरा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा देर के लिए पहले सोचना होगा कि हमको करना क्या है। तो यहाँ देखिए आपको ये रहने दे, साइन 25 डिग्री को रहने दे और कॉस को 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री करेंगे तो हमको 65 डिग्री आएगा। फिर उसी तरह से कॉस 25 डिग्री हम रहने दें, कॉस 25 डिग्री हम रहने दें और साइन 65 को हम चेंज कर लें तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरे पास 65 डिग्री। तो हो तो जाएगा 65 डिग्री, लेकिन जब हम 90 में से घटाते हैं तो क्या होता है, जो मेरे पास लास्ट का रहता है थीटा की जगह पर वही मेरा वैल्यू हो जाता है। जैसे 90 में से 25 घटा तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 25 है तो 25 ही हो जाएगा मेरा। अब 65 की बात खत्म हो जाएगी, तो अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, यानी साइन 25 डिग्री प्लस ये है cos 25 डिग्री पहले से है, और यहाँ फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा cos 25 डिग्री। अब क्या देखते हैं कि दो गो साइन साइन 25 है तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा प्लस 2 cos cos 25 है तो 2 cos की हो जाएगा तो cos स्क्वायर 25 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। आप इस दोनों सवाल का जवाब क्या पाए, आइडेंटिटी फॉर्मूला का cos साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे आधारित ये दोनों क्वेश्चन था। आपको 2 नंबर का पूछेगा सवाल बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप ऐसे ही बनाएंगे। आज के साथ इतना ही।